तो आज हम बात करने वाले हैं विशेन लखयानी की किताब द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड के बारे में। देखिए, ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये एक तरह का क्रांतिकारी ब्लूप्रिंट है जो हमें हमारी जिंदगी को चलाने वाली उन अदृश्य स्क्रिप्ट्स को फिर से लिखने का तरीका सिखाता है। लखयानी ने 10 ऐसे नियम बताए हैं जो हमारी सोच से बिल्कुल अलग हैं। ये नियम हमें उस कल्चरल प्रोग्रामिंग को पहचानने, उस पर सवाल उठाने और उससे आगे बढ़ने में मदद करते हैं जो हमें अक्सर पीछे रोके रखती है। तो चलिए इस सफर में हर नियम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, कुछ असल जिंदगी के किस्सों और एक्शन स्टेप्स के साथ, ताकि हम इन आइडियाज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकें और अपनी शर्तों पर एक असाधारण जिंदगी जी सकें। तो इस पूरी बात को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे उन अदृश्य नियमों को तोड़ने से, फिर अपने मन को रीराइट करने की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं। चलिए सबसे पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं, उन अदृश्य नियमों को तोड़ना जो हमारी सोच को बनाते हैं। नियम नंबर 1 कहता है कि हमें संस्कृति परिदृश्य या कल्चर स्केप से परे जाना होगा। लखयानी के मुताबिक ये उन विश्वासों, मान्यताओं और तौर तरीकों का एक बहुत बड़ा जाल है जिसे हम अनजाने में ही अपने माता-पिता, समाज, स्कूल और मीडिया से अपना लेते हैं। असल में लखयानी का तर्क ये है कि विरासत में मिली ये सच्चाइयाँ ना तो हमेशा के लिए सही होती हैं और ना ही परमानेंट। ये तो बस सामूहिक कहानियां हैं जिन्हें हम जब चाहें बदल सकते हैं या फिर पूरी तरह से छोड़ भी सकते हैं। लखयानी अपनी ही कहानी का उदाहरण देते हैं। उनकी परवरिश एक ऐसे रूढ़िवादी माहौल में हुई जहां पढ़ाई को ही सब कुछ माना जाता था। लेकिन जब वो माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप कर रहे थे तब उन्हें एहसास हुआ कि जिसे दुनिया सफलता कहती है वो असल में दूसरों का बनाया हुआ एक लक्ष्य है। बस इसी एहसास ने उन्हें अपने मूल्यों और सफलता की परिभाषा को नए सिरे से लिखने के लिए प्रेरित किया। तो इसके लिए एक्शन स्टेप्स क्या हैं? बहुत साफ हैं। ऐसी कोई 3 मुख्य मान्यताएं लिखिए जिन्हें बिना सवाल किए मान लिया गया है। फिर हर एक के लिए खुद से पूछना है, ये सोच आई कहां से? क्या ये आज भी मेरे लिए काम की है? और इसके बाद एक नया विश्वास बनाना है जो एक असाधारण जीवन के विजन से मेल खाता हो। और यहीं से हम नियम 2 पर आते हैं, रूल्स पर सवाल उठाना। अब ये रूल्स क्या हैं? ये हैं बुलशिट रूल्स, मतलब समाज के बनाए वो कठोर नियम, जैसे कॉलेज जाओ, नौकरी करो, अमीर होकर रिटायर हो जाओ, या प्यार का मतलब तो त्याग होता है। लखयानी का कहना है कि जब भी कोई नियम हमें ताकतवर महसूस ना कराए तो समझ जाना चाहिए कि हमारा सामना एक रूल से हो रहा है। वो माइंड वैली में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हैं जब वो अपनी कीमत इस बात से आंकते थे कि वो कितने घंटे काम करते हैं। इस ब्रूल ने उन्हें थकावट और तनाव के सिवा और कुछ नहीं दिया। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि घंटों तक काम करने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम करना और अपनी जिंदगी में आराम और खेल को भी जगह देना। असली सफलता की चाबी तो यही है। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने टॉप 5 रूल्स की एक लिस्ट बनाइए जो आपकी जिंदगी को चला रहे हैं। फिर हर रूल को एक नए शक्तिशाली नियम में बदलिए जिसे आप सच में अपनाना चाहते हैं। और आखिर में इन नए नियमों को किसी भरोसेमंद साथी के साथ शेयर करें और हर महीने उन्हें रिव्यू करें। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अपने मन को फिर से लिखना। इसकी शुरुआत होती है नियम 3 से, जो है चेतना इंजीनियरिंग का अभ्यास करना। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम अपनी सोच और आदतों को भी अपग्रेड कर सकते हैं। लखयानी बदलाव के 4 लेवल बताते हैं। पहला है आत्म जागरूकता, मतलब अपने विचारों और भावनाओं को समझना। दूसरा, आत्म अवलोकन, यानी अपने पैटर्न को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखना। तीसरा, स्वप्रयोग, मतलब ध्यान या विजुअलाइजेशन जैसी नई आदतों को आजमाना। और चौथा, आत्म साक्षात्कार। ये वो स्टेज है जब नई आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। मजे की बात तो यह है कि न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि लगातार प्रैक्टिस से हमारे दिमाग के न्यूरल सर्किट सचमुच में बदल जाते हैं। हमारा अगला सेक्शन है वास्तविकता को नया आकार देना। इसमें हम नियम 5 से शुरू करेंगे, जो हमें सिखाता है कि हम वास्तविकता को देखने के अपने मॉडल को कैसे बदल सकते हैं। हमारे ये वास्तविकता के मॉडल एक तरह के मानसिक नक्शे हैं जो हमारे हर अनुभव को फिल्टर करते हैं, और ये नक्शे बनते हैं बचपन की सीख और मीडिया की कहानियों से। लखयानी हमें पुराने नक्शों को हटाकर नए शक्तिशाली ढांचे बनाने के तरीके सिखाते हैं, जैसे कि विजन फ्रेम्स, जो आपके आइडियल जीवन की एक जीती जागती तस्वीर की तरह है।
या फिर माइंड हैकिंग रिचुअल्स जो दुनिया के टॉप एथलीट और इनोवेटर्स से सीखे गए हैं, वो बताते हैं कि कैसे उनकी शुरुआती कमी वाली मानसिकता जब प्रचुरता वाली सोच में बदली तो उनकी कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ की। इसके बाद नियम नंबर 6 बताता है कि वास्तविकता को कैसे मोड़े। देखिए, सिर्फ पॉजिटिव सूचना ही काफी नहीं होता। वास्तविकता को मोड़ने के लिए हमें संभावनाओं के साथ एक एक्टिव तालमेल बिठाना पड़ता है। इसके 2 तरीके हैं। पहला, शक्तिशाली इरादे बनाएं, मतलब हर लक्ष्य को एक बड़े क्यों से जोड़ें जो सिर्फ हमारे अपने फायदे के लिए ना हो। और दूसरा, सिंक्रोनिसिटी यानी समक्रमिकता को एक्टिवेट करें, यानी ऐसे काम करें जिससे अप्रत्याशित अवसर खुद ब खुद पैदा होने लगें। लख्यानी निकोला टेस्ला का एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं कि कैसे जब वो टेस्ला पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें ऐसे कई संयोग मिले जिन्होंने उनके नए प्रोजेक्ट की दिशा ही बदल कर रख दी। अब आते हैं चौथे खंड पर, भविष्य का निर्माण। इसकी शुरुआत होती है नियम 7 से, जो हमें सिखाता है कि वर्तमान पल में कैसे जिया जाए। माइंडफुलनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो कभी कभार की जाए, बल्कि ये तो तनाव, भटकाव और जरूरत से ज्यादा सोचने के खिलाफ एक सुपर पावर की तरह है। इसके लिए लख्यानी 2 बहुत ही तेज तकनीकें बताते हैं। पहली है 3 गुना श्वास, जिसमें 5 सेकंड सांस लेना, 5 सेकंड रोकना और 5 सेकंड छोड़ना होता है। और दूसरी है त्वरित कृतज्ञता रीसेट, मतलब जब भी तनाव महसूस हो तो उन 3 चीजों का एक वॉइस मेमो रिकॉर्ड करें जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तब नियम 8 हमें एक दूरदर्शी भविष्य बनाने का रास्ता दिखाता है। एक ऐसा जीवंत भविष्य जो हमारे आज के कामों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचे, न कि हमें उसे धक्का देना पड़े। इसके लिए एक फ्यूचर सेल्फ मोन्टाज बनाएं। ये एक मल्टीमीडिया कोलाज होगा कि हम 5 साल में क्या होंगे। और एक विजन हैकाथॉन करें, मतलब दोस्तों का एक छोटा ग्रुप जो हर 3 महीने में मिलकर एक दूसरे के विजन को और बेहतर बनाने में मदद करे। यहाँ एलन मस्क का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। उनकी पहचान सिर्फ रॉकेट बनाने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की है जो रॉकेट बनाती है। हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है कि हम अपने विजन को असलियत में कैसे जी सकते हैं। नियम 9 हमें सिखाता है कि हम अपनी सोच को समय और स्थान पर कैसे उतारें ताकि हमारे भविष्य के लिए एक अर्जेंसी और उत्साह पैदा हो। इसके लिए 2 तकनीकें हैं। पहली है टाइम एक्सपेंशन डायरी। इसमें उन पलों को ट्रैक किया जाता है जब हम अपने काम में पूरी तरह डूबे होते हैं। और दूसरी है विजन स्प्रिंट्स, जिसमें सबके सामने एक बड़ा लक्ष्य घोषित किया जाता है और उसे पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय की जाती है। आपको पता है, माइंड वैली का प्रोडक्ट रोड मैप ऐसे ही एक सेशन से निकला था, जहां टीम की ऊर्जा ने डेवलपमेंट का समय आधा कर दिया था। और आखिर में आता है नियम नंबर 10, कृतज्ञता और देने की भावना का विकास करना। इस अंतिम नियम में लख्यानी हमें याद दिलाते हैं कि एक असाधारण जीवन का असली मकसद योगदान देना है। जब हम दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं तो हमें भी एक गहरी संतुष्टि और अपनी विरासत बनाने का मौका मिलता है। तो इन 10 नियमों का ये सफर एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है ना? ये हमें सिखाता है कि कैसे हम खुद को बांधने वाले नियमों को तोड़ें, अपने दिमाग के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं, आज की ताकत का इस्तेमाल करें और एक ऐसा भविष्य बनाएं जो हमें बड़े काम करने के लिए प्रेरित करे। एक असाधारण दिमाग का रास्ता कोई एक बार का बदलाव नहीं है, बल्कि ये तो आत्मनिरीक्षण, प्रयोग और योगदान की एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। तो पहला कदम अभी से शुरू होता है। एक ऐसा नियम चुनें जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा हो। उसके बारे में अपनी डायरी में लिखिए कि वो आपकी जिंदगी में कैसे दिखता है। बताए गए एक्शन स्टेप्स में से कोई एक चुनें और उसे इस हफ्ते अपनी जिंदगी में शामिल करें। और फिर अपनी इस कोशिश को किसी दोस्त या समुदाय के साथ साझा करें, क्योंकि जवाबदेही ही इरादों को हकीकत में बदलती है। एक बात याद रखिएगा, हर असाधारण दिमाग की शुरुआत सिर्फ एक नियम पर सवाल उठाने से हुई है। आज जिस चीज को चुनौती देने का फैसला किया जाता है, वही हमारी पूरी कहानी को फिर से लिखने वाली चिंगारी बन सकती है।